नहीं होगा। देखो क्या बता रहे, भाग 2 पढ़ा रहे हैं, समझ लो क्या पढ़ा रहे भाई, भाग 2 यहां लिख देते हैं, भाग 2। भाग 2 का ये दूसरा क्लास है, भाग 2 का क्या क्लास है, भाग 2 का पहला क्लास दे चुके हैं, और अब भाग 1 भी तुमको दे दिए ना। देखो भाग 2 में तो टोटल क्या अनुच्छेद पढ़ना है बताएगा कोई, यहाँ लिखते हैं हम लोग जो पढ़े टोटल। देखो पॉलिटी में टोटल 22 गो भाग पढ़ना है। क्या वो भाग पढ़ना है, भारतीय संविधान, हमारा संविधान है ना भारत का, उसमें टोटल 22 गो भाग पढ़ना है। 22 को भाग मतलब 22 गो चैप्टर पढ़ना है, समझ में आ गया। मतलब 22 गो चैप्टर पढ़ लिए पॉलिटी खत्म। तब 22 भाग में से एक भाग 1 पढ़ा दिए, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट किया था भाग 2। भाग 1 में टोटल क्या वो आर्टिकल था, 4 गो, 1 से लेकर के 4 तक। अब भाग 2 में तुमको क्या गो आर्टिकल है बताओ जरा, कौन बताएगा। इसमें क्या गो आर्टिकल है सर, इसमें 5 से लेकर के कहां तक है, 11 तक है। तो इतना आर्टिकल है तुमको, यही भाग 2 पढ़ रहे हैं हम। तो भाग 2 का आर्टिकल के बारे में बता चुके हैं कि भाग सर 5 में क्या था, 6 में क्या था, 7 में क्या था, 8 में क्या था, 9 में क्या है, 10 में क्या है और 11 में क्या है, जस्ट वही पूछ रहे थे। तो बता देखो भाग में क्या है, कौन बताएगा, अब याद है। जिसका भी जन्म भारत में हुआ है उस सब भारत का नागरिक होगा, ये बात निकाले भाग अनुच्छेद 5 में, समझ लो, लिखना नहीं अभी। क्या बोले, जिसका भी जन्म भारत में हुआ है उस सब कहां का नागरिक होगा, भारत का। ये बात कहां लिखल है, नागरिकता कहने का मतलब कि जो आधार कार्ड मिलता है ना, वोट आईडी कार्ड मिलता है ना, राशन कार्ड मिलता है ना, ये सब हम लोग को मिलता है ना। क्यों मिलता है, हम लोग भारत के क्या है, नागरिक है। तो क्या कोई अमेरिकन आएगा उसको ही मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। कोई क्या बोलते चाइना का आएगा उसको मिल जाएगा, कोई नेपाल का आएगा मिल जाएगा, कोई नेपाल का आदमी है जिसका भी जन्म भारत में होगा भारत का नागरिक होगा, ये कहता है 5 का। तो क्या नेपाल का आदमी आएगा उसका जन्म हो जाएगा भारत में तो भारत का नागरिक हो जाएगा, नहीं। लेकिन उसमें कंडीशन है, मम्मी या पापा में से कोई एगो क्या होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। 6 में क्या है, आजादी के समय पाकिस्तान से जो आदमी भारत आया उस सबको भारत का नागरिक माना जाएगा, मतलब भारत का नागरिकता मिलेगा, 6 में है। 7 में क्या है, हाँ कुछ आदमी उस समय भारत से पाकिस्तान गया, आजादी के समय बहुत तोड़ फोड़ हो रहा था ना, इधर का आदमी उधर जा रहा था, इंडिया से आदमी पाकिस्तान जा रहा था, और पाकिस्तान का आदमी कहां आ रहा था, इंडिया आ रहा था। तो जो पाकिस्तान से भाग करके भारत आया उसको 6 के तहत मिलेगा नागरिकता। लेकिन 7 में क्या है, कुछ आदमी भारत से ही पाकिस्तान गया लेकिन वहां पे जो पाकिस्तान लती आया उसको तो वापस आ गया भाग करके, कहा कि नहीं 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 अपने ठीक है, होता है ना, तो वो उसको भी नागरिकता मिलेगा, किसके तहत, 7 के तहत। मतलब जो भारत से पाकिस्तान गया कुछ दिन रहा फिर वापस आ गया। कब वापस आ गया, तो संविधान लागू होने से पहले। और संविधान कब लागू हुआ, संविधान लागू होने से पहले, संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950। मतलब 1950 से पहले जो भी आ गया 26 जनवरी 1950 से उस सबको क्या माना जाएगा, भारत का नागरिक, कंडीशन था, ठीक है। उसके 8 में क्या है, 8 में कह रहा कहीं भी जाइए, अमेरिका जाइए, नेपाल जाइए, भूटान जाइए, चाइना जाइए, आपका आधार कार्ड नहीं छीना जाएगा। जो आपका नागरिकता का मतलब क्या, आधार कार्ड वोट छीन लेता है क्या, कोई अमेरिका घूमने के लिए जाएगा तो छीन लेगा क्या, तो उसका नागरिकता का बचाव किया गया है। मतलब विदेश में कहीं भी घूमिए फिरिए, हाँ, लेकिन अगर वहां का नागरिकता लिए तो यहाँ का खत्म। एक साथ तुम कोई एक नागरिकता रख सकता है। अगर तुम अमेरिका का नागरिकता ले लिया है तो फिर भारत का नागरिकता क्या हो जाएगा, खत्म। जब तक अमेरिका का नहीं लिया है तब तक भारत का नागरिकता तुम्हारा बचल है। अगर अमेरिका का लिए तब भारत का गया। तो कह रहा कि विदेश में कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते, फिर सकते। किसी बच्चे का जन्म भी अगर अमेरिका में हो जाएगा तो क्या हुआ, भारत का नागरिक होगा कि नहीं होगा, होगा। क्या है कि उसके मम्मी या पापा कहाँ के है, भारतीय होने चाहिए। एगो भारतीय है तो ठीक है, अगर नहीं है तब नहीं होगा। 9 में क्या है, 9 में नागरिकता का बचाव किया गया है कि तुम्हारा जो नागरिकता है, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी कार्ड है, लाइसेंस, ये सब कोई छीन नहीं सकता है, ये सब कोई तुम्हारा छीन नहीं सकता है। अच्छा 10 में क्या कह दिया है कि संसद के पास अधिकार दे दिया है कि नागरिकता पर कोई अगर कानून बनाना चाहता है तो कानून बना सकता है। किस पर, 8 में तो तुमको घूमने फिरने वाला हो गया, और 9 में हो गया तुमको विदेश में जन्म लेने वाला का नागरिकता, ठीक बोलते ना, आप सही बोल रहे हैं, ठीक है। और 11 में तुमको क्या था, मेन हमको 11 से ही पढ़ना है, अभी छोड़ दो। 11 में तुमको मेन हमको क्या पढ़ना है, एक क्लास दे चुके हैं, 11 से पढ़ना है। देखो ये जो तुमको मेन हम लोग स्टार्ट करेंगे भाग 2, तो भाग 2 में एक क्लास दी है, दूसरा क्लास है जिसमें कहां से पढ़ेंगे हम लोग, अनुच्छेद
11 से पढ़ेंगे। 11 क्या है सो देखो, 11 कहता है कि संसद के पास अधिकार है। किसके पास अधिकार है? संसद में, दिल्ली में। संसद में कहाँ है? दिल्ली में। तो संसद को अधिकार दे दिया। क्या अधिकार दे दिया है? कि वो अगर चाहेगा तो नागरिकता पर कोई कानून बना सकता है। अगर कोई उसको सुधार करने का मन है तो वो सुधार कर सकता है। ये अधिकार किसको दिया है? वही पॉइंट लिखल है। अनुच्छेद 11 के अनुसार नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। मतलब संसद को जब मन होगा वो क्या कर सकता है? तो नागरिकता पर कोई नया कानून बना सकता है, हाँ, या कोई कानून में सुधार कर सकता है। कोई डाउट? जाओ इधर जाओ, ठीक है ना। हाँ, संसद को अधिकार दे दिया है कि नागरिकता पर अगर कोई कानून बनाना चाहता है तो बना सकता है। देखते हैं क्या कानून बनाया है, ठीक है। अच्छा, इसीलिए संसद क्या किया था, देखो आराम से। संसद इसीलिए क्या किया था कि नागरिकता के लिए क्या किया था? नागरिकता के लिए एक अधिनियम लाया था, नागरिकता अधिनियम 1955। 1955 में इस पर सुधार के लिए वो लाया था कानून, जिसको कोई क्या बोलता है? नागरिकता अधिनियम 1955। इसमें क्या है? कहा कि कोई भी इंसान भारत का नागरिकता ले सकता है। कोई भी इंसान भारत का नागरिकता ले सकता है, लेकिन कंडीशन है, 5 तरीका है नागरिकता लेने का। ऐसा नहीं कि अपनी मन जैसे मन तैसे ले लेंगे। मतलब किसी को भी, चाहे अमेरिकन हो, नेपाली हो, कोई भी हो, अगर वो भारत का नागरिकता लेना चाहता तो ले सकता है, लेकिन उसके लिए 5 कंडीशन है। मतलब किसी को भी जो नागरिकता मिलता है उसके लिए 5 तरीके से नागरिकता मिलता है। हम लोग को भी भारत का नागरिकता मिला है ना, उसी 5 में से एक होगा। जिसमें से पहला है तुमको जन्म के आधार पर नागरिकता, दूसरा है तुमको वंश के आधार पर नागरिकता, जिसको वंशानुगत कहते हैं, तीसरा है तुमको पंजीकरण कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन, चौथा है तुमको देशीयकरण के आधार पर, ठीक है, अब पांचवा है तुमको अर्जित भूमि। पांचवा है तुमको क्या? अर्जित भूमि। पांचों को समझेंगे नाम से। पहले ये बताओ, पहले किसका है? जन्म के आधार पर कैसे नागरिकता मिलेगा। देखो कह रहा है क्या, शुरू में क्या था संविधान लागू होने के बाद, कि जिसका भी जन्म तुमको भारत में हुआ है, किसी का भी जन्म भारत में हुआ है, तो वो सबको क्या मान लिया जाएगा? भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ये बात शुरू में था, लेकिन दिक्कत क्या हो रहा था? किसी का भी जन्म, कोई नेपाली है उसका जन्म भारत में हो जाता था तो भारत का नागरिक मिल जाएगा, उसको नागरिकता मिल जाएगा। कोई अमेरिकन है घूमने फिरने के लिए आया, किसी का जन्म भारत में हो गया तो उसको भी भारत का नागरिकता मान लिया जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या किया? इसमें सुधार कर दिया। गलत था ना। तो इसमें क्या किया? सबसे पहले सुधार किया 1986 में, 1986 में नागरिकता में सबसे पहले सुधार किया। और सुधार क्या किया? कि कंडीशन डाल दिया कि पहले सब कम से कम पिता या माता में से क्या होना चाहिए? एगो भारतीय होना चाहिए, तभी आपको जन्म के आधार पर नागरिकता मिलेगा। वही पॉइंट लिखा हुआ है। वह व्यक्ति जिसका जन्म भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हुआ हो, संविधान लागू होने का बात हो रहा है, वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। ये बात शुरू में था, लेकिन बाद में इसका क्या किया? संशोधन किया। संशोधन किया। सबसे पहला संशोधन कब हुआ? 1986 में। संविधान में सबसे पहला संशोधन हुआ तुमको 1986 में। क्या संशोधन हुआ? देखो संशोधन किया गया, कम से कम माता या पिता में से कोई एगो क्या होना चाहिए? भारतीय। और मम्मी या पापा में से कोई एगो भारतीय है तो उस सब भारत का क्या होगा? नागरिकता। तो बताओ हम लोग को जन्म से नागरिकता मिलता है कि नहीं मिलता है? क्या है कि हम लोग के मम्मी पापा भारतीय है, उनके मम्मी पापा कहाँ कौन थे? भारतीय थे, इसलिए उन सबको या हम सबको नागरिकता कैसे मिलता है? अच्छा, एक ये भी कह सकते हैं। दूसरा वंश के आधार पर भी कह सकते हैं, दूसरा मिल सकता है। देखो एक तो किसके आधार पे? जन्म के आधार पे। मान लो कोई बच्चे का जन्म हो गया भारत में और मम्मी पापा में से कोई एगो भारतीय है तो हो गया, वो किसके अनुसार हो गया? जन्म के आधार पे। दूसरा है वंश के आधार पे। वंश के आधार पे कहता है तुमको जिसका भी जन्म, जिसके मम्मी या पापा, वही पॉइंट है ना, 26 जनवरी 1950 या देखो ये पॉइंट सेम लिखे होंगे हम, 26 जनवरी 1950 को या 1950 के बाद। मतलब ये डेट किसका है? संविधान लागू होने का बात कर रहा है। संविधान जिस दिन लागू हुआ वो डेट, या संविधान लागू होने के बाद। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के बाहर जन्म लेने वाले बच्चे को वंशानुगत भारत का नागरिक माना जाएगा। मतलब एक तो देखो भारत में जन्म हो गया, इससे हो जाएगा जन्म के आधार पर। मान लो कि भारत में नहीं है, उसका जन्म भारत के बाहर हुआ, अमेरिका गया था, अमेरिका में उसका जन्म हो गया, तो क्या वो भारत का नागरिक होगा कि नहीं होगा? होगा। कैसे होगा? किसके आधार पर? जन्म के आधार पर कि वंश के आधार पर? जिसका जन्म भारत में हुआ उसको कैसे नागरिकता मिलेगा? लेकिन उस बच्चा का जन्म भारत में हुआ है, कोई घूमने फिरने गया, मम्मी पापा किसी का भी कोई फैमिली गया घूमने के लिए, एक बच्चे का जन्म हो गया अमेरिका में, तो वो जन्म हुआ है, जन्म भारत में अमेरिका में हुआ, अमेरिका हुआ ना, तो क्या उसको नागरिकता मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। कौन से? वंश के आधार पर। का है सर? वंशानुगत मिलेगा नहीं उसको। मम्मी पापा कहाँ के उसके? भारतीय। भले उसका जन्म भारत के बाहर हुआ है, लेकिन मम्मी पापा कहाँ के उसके?
भारतीय है तो उसको कैसे नागरिकता मिलेगा? पॉइंट समझ में आ गया? जिसका जन्म भारत में हो गया उसको कैसे मिलेगा? जन्म के आधार पे। जिसका जन्म भारत के बाहर होगा, मम्मी पापा में से कोई भारतीय है तो उसको भी भारत का नागरिक माना जाएगा, वंश के आधार पे। ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया? तीसरा है तुमको, अच्छा नोट करके लिख दिए। अच्छा नोट करके और देखो, जब 1986 में संशोधन किया गया था तो सिर्फ एक पार्ट लिखा गया था कि पापा होना चाहिए भारतीय। कौन होना चाहिए? भारतीय। और मान लो कि मम्मी भारतीय नहीं थे, क्या उसको नागरिकता नहीं मिलेगा? तो दिक्कत हो रहा था। बाद में जाकर के 1992 में संशोधन किया फिर से। हाँ, शुरू में था सिर्फ पिता के आधार पे, मम्मी के आधार पे नहीं। बाद में 1992 में संशोधन करके जोड़ दिया, कहा कि मम्मी या पापा में से कोई भी चलेगा। शुरू में किसके आधार पे था? सिर्फ पिता के आधार पे। बाद में किसके आधार पे कर दिया गया? मम्मी। हाँ, मम्मी को भी उसमें जोड़ दिया गया। पिता पे तो था ही, मम्मी को भी जोड़ दिया गया, तो दोनों हो गया ना। मम्मी या पापा में से कोई भी कौन होंगे? भारतीय होंगे, तो वो सब क्या हो जाएगा? भारत का नागरिक हो जाएगा। अगला है पंजीकरण। अब देखो, रजिस्ट्रेशन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रजिस्ट्रेशन। हिंदी में बोले पंजीकरण। मतलब पंजीकरण करवा करके तुम भारत का नागरिकता ले सकता है। तो सर पंजीकरण कैसे होगा? सो बताए, रजिस्ट्रेशन करके। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले तुमको ब्याह करना पड़ेगा ना। उसमें दो पॉइंट है। रजिस्ट्रेशन के आधार पर लेना चाहता है, मान लो कोई किसी भी देश का है, भारत का नागरिक चाहिए, तो कुछ प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। कह रहा या तो भारत में नौकरी लीजिए, भारत में क्या कीजिए? नौकरी लीजिए। दूसरा पॉइंट, या किसी से विवाह कर लीजिए। चलो मान लो कि किसी से ब्याह कर लिया, ब्याह करना आसान है, ब्याह कर लिया, आसान नहीं है? हाँ, लेकिन ठीक है, नौकरी ले लिया, देखो हम ब्याह भी कर लिया, सोटा देखो नौकरी भी ले लिया, अब ब्याह भी कर लिया, हुआ। लेकिन उसके साथ भी कंडीशन है। दूसरा पॉइंट कहां से पूरा करेगा वो? कम से कम 7 साल उसको भारत में रहना पड़ेगा। अब ब्याह करे के 7 साल रहे या 7 साल रह के ब्याह करे? नहीं हो गया? मान लो किसी को भारत का नागरिकता चाहिए, तब सबसे पहले तुम किसी विवाह करो, नहीं विवाह कर पाया तो कोई नौकरी लो। नौकरी ले लिया है, लेकिन कम से कम कितना साल गुजारना पड़ेगा? या 7 साल गुजार लो तब नौकरी लो, 7 साल गुजार लो तब ये किसी से ब्याह कर लो, तब जाकर तुमको भारत का नागरिकता मिलेगा। मान लो ब्याह कर लिया, 7 साल नहीं गुजारा, या 7 साल गुजार लिया, ब्याह ही नहीं किया, तो मिलेगा? तो अगर मान लो अच्छा दोनों प्रोसेस कर लिया, दोनों पॉइंट पूरा कर लिया, मतलब किसी विवाह भी कर लिया और 7 साल गुजार भी लिया, तो तुमको भारत का नागरिकता मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चाहे कहीं का भी हो तुम, इससे कोई मतलब? तो उसको कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? पंजीकरण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मतलब रजिस्ट्रेशन करवा करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं? भारत का नागरिकता ले सकते हैं। अब चौथा देखो, देशीयकरण के आधार पे, मतलब देशीयकरण के आधार पे भी हम लोग भारत का नागरिकता ले सकते हैं। देशीयकरण का क्या प्रोसेस है? देशीयकरण में क्या है कि कह रहा है तुमको भारत का कम से कम एगो भाषा आना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट क्या पॉइंट है? 3 है ना। कम से कम तुमको एगो भाषा, कोई भी भाषा है, हिंदी जानो, मैथिली जानो, भोजपुरी जानो, उर्दू जानो, भारत का कोई भी एगो भाषा कनियो मनी जान लो, एगो भाषा का ज्ञान तुम्हारे पास होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, या तो कला के क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में तुम थोड़ा जानकार होना चाहिए, ज्ञान निपुण होना चाहिए। जैसे भाषा के जैसे कले के क्षेत्र में है, खेले के क्षेत्र में है, विज्ञाने के क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में तुमको क्या होना चाहिए? जानकार होना चाहिए, मतलब नॉलेज होना चाहिए तुम्हारे पास। अच्छा, पहला पॉइंट मान लो कि तुम ठीक है, तुमको तुम अमेरिका का है, भारत का नागरिकता लेना चाहता है, तो चलो आकर के भारत भाषा सीख लिया, ठीक, कुछ दिन रहा, 2 महीना 3 महीना 4 महीना रहा, एगो भाषा सीख लिया। तुमको मान लो कि तुम कला के क्षेत्र में है, कोई अच्छा सा तुमको पास नॉलेज है, दूसरा पॉइंट हो गया। लेकिन तीसरा पॉइंट देखो, उसमें कितना साल था पंजीकरण में? पंजीकरण में 7 साल, और देशीयकरण में कम से कम 10 साल तुमको गुजारना पड़ेगा। तो या तो पहले 10 साल गुजारो, और कोई 10 साल जब भी गुजारेगा तो भाषा सीखने जाएगा, और कोई किसी एक क्षेत्र में तुम निपुण नहीं हो जाएगा, जानकार नहीं हो जाएगा, ये तीनों पॉइंट पूरा करेगा तब तुमको देशीयकरण के आधार पर भारत का नागरिकता मिलेगा। तो देशीयकरण के आधार पर क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहला बात कि कम से कम एगो भाषा का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, किसी भी एक क्षेत्र में निपुण होना चाहिए, जानकार होना चाहिए, कला हो, विज्ञान हो, खेल हो, कुछ हो। उसके बाद तीसरा, कम से कम 10 साल तुमको भारत में गुजारना पड़ेगा। नहीं तो पहले 10 साल गुजार लो, तो 10 साल जब भी गुजारेगा भाषा सीख ही जाएगा। तुम कहीं 10 साल आएगा तो भाषा नहीं सीखेगा। पॉइंट समझ आ गया ना? चलो, तो पहला तो टोटल क्या तरीके से हम लोग भारत का नागरिकता ले सकते हैं? पहला कौन था? दूसरा कौन था? तीसरा कौन था? चौथा कौन है? एक और है पांचवा, अर्जित भूमि के आधार पर। मान लो कि भारत से बाहर का कोई देश है या राज्य है, विदेशी राज्य, भारत से बाहर का जब ये हो गया तो विदेशी हो गया कि नहीं हो गया? चाहे वो विदेशी देश हो या विदेशी राज्य हो, कोई किसी दूसरे देश का कोई राज्य, तो विदेशी राज्य हुआ कि नहीं हो गया? वो अगर चाहता कि भारत में मिले
तो मान लो कि संसद ठीक है, संसद के पास अधिकार है, मिला लेगा, तब भारत में मिला लिया, तब भारत में मिला लिया, तब भाई वहां के लोग को नागरिकता मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वहां का लोग भी तो कहेगा हम भारत का निवासी हो गया, मतलब भारत के किसी भी राज्य के निवासी हो गया, लेकिन उसको नागरिकता मिलेगा, आधार कार्ड मिलेगा ना, तो उसको आधार कार्ड कैसे मिला? तो कह रहा अगर मान लो संसद किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेता है, किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेता है, तो वहां के सब लोग को अपने आप नागरिकता मिल जाएगा, उस सब लोग को भारत का नागरिक माना जाएगा। वही पॉइंट लिखा हुआ देख लो। यदि किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लिया गया है, मान लो कोई भी राज्य को क्या किया, भारत में मिला लिया जाए, तो वहां के लोगों को भारत का नागरिकता दिया जाएगा, या भारत का नागरिक माना जाएगा, फिक्स है, अपने आप मिल गया। इसका मतलब इसको कुछ करना पड़ा। जैसे एग्जाम्पल में सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, 1975 में इसको बनाया गया, जोड़ा गया, 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत में मिलाया गया। तो बताओ सिक्किम का जो लोग था वो कुछ दिन रहा होगा, उसको तो मिलेगा ना, क्या उसको तो भारत का नागरिकता देना पड़ेगा ना, तो उसको कैसे मिल जाएगा? अपने आप मिल जाएगा। लेकिन कौन प्रोसेस के तहत? अर्जित भूमि के तहत। पूछेगा सिक्किम के लोग को नागरिकता कैसे मिला था? अर्जित भूमि के तहत तुमको मिला, कि जब ये अर्जित भूमि मतलब वो राज्य तुम्हें भारत में मिल गया, तो जो रूल हर राज्य में लागू होता है वही रूल किस राज्य में लागू होगा। लेकिन इसको नागरिकता कैसे मिलेगा? इसको 10 साल रहना पड़ेगा, इसको 7 साल रहना पड़ेगा, पहले भाषा सीखना पड़ेगा, नहीं ऐसा कोई प्रोसेस करना नहीं पड़ेगा। जब ये उस भूमि को मिला लिए तो वहां का लोग भी क्या होगा, मिल गया, तो वहां के लोग को भी नागरिकता मिल जाएगा ऑटोमेटिक, अपने मन में। अर्जित भूमि का मतलब क्या हो गया कि अपने आप उसको मिल जाएगा। तो सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, भारत संविधान में 36वां संविधान संशोधन किया गया। सिक्किम पहले भारत का हिस्सा, सिक्किम को मिलाने के लिए संविधान में संशोधन किया। क्या संशोधन? 36वां संशोधन का मतलब सुधार किया। कब किया था? तो 16 मई 1975 को संविधान में 36वां संशोधन किया, तब जाकर के सिक्किम को भारत में मिलाया गया। अच्छा, ये भारत में मिलाया तो वहां के लोगों को नागरिकता दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? पॉइंट समझ में आ गया ना? तो टोटल क्या तरीके से नागरिकता मिलेगा? कौन कौन? जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, अर्जित भूमि के आधार पर। ठीक है, इस सब प्रोसेस पहले नहीं था, बाद में अनुच्छेद 11 में दिया था कि संसद को अधिकार दे दिया है कि नागरिकता में अगर कोई संशोधन करना चाहते हैं तो आप संशोधन कर सकते हैं। तो उसी के लिए एक नया कानून लाया जिसको क्या बोलते हैं? नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है ना? हो गया ना? ठीक है, रहने दो।